नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। आज आपके सामने एक डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है क्योंकि इसमें रेशियो मिक्स्ड है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, 8 पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, are marked on different positions in a plane such that the ratio of the distances between the point G and B। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से पहले हम लोग प्रोसीड करेंगे, और उसके बाद जो है कि इसमें जैसा मैंने आपको ट्रिक्स बताया है, सबसे पहले क्या यूज करना है आपको। सबसे पहले आपका ट्रिक्स जो रहेगा, पहले डायरेक्शन सेंस टेस्ट बनाना है, डायरेक्शन डायग्राम बनाना है, डायरेक्शन डायग्राम बनाना है। डायरेक्शन डायग्राम बनाने के साथ ही जो है कि आपका क्वेश्चन बहुत सारा सोल्व हो जाएगा। तो डायरेक्शन डायग्राम क्या बनाना है? डायरेक्शन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा डायरेक्शन डायग्राम हो गया है। डायरेक्शन डायग्राम का उपयोग कहाँ होता है? किसी के रेफरेंस में पूछता है तो इस पॉइंट को उस रेफरेंस पर डालना है और फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन को पता लगाते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपका था पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट। और थर्ड आपका था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है h इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है कि सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, 3 ट्रिक है। इसी की मदद से किसी भी प्रकार का डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड बी, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है जी बी एंड पॉइंट बी ई और बी ई, इसका रेशियो हमें पता है 2:3 दिया हुआ है। चलिए 2:3 है। सी इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ, एफ है, एफ के नॉर्थ में कौन है? सी है। चलिए यहाँ पर सी हो गया। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 10 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। विच इज, विच किसके लिए आया है? कॉमा के बगल में जो रहता है उसी के लिए आता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक्सप्रेशन में जहाँ भी हु रहे, विच रहे, वाट रहे, कुछ भी रहे, यदि कॉमा है तो उसके पहले जो डेटा रहता है उसके रिलेटिव में आता है। तो विच किसके लिए आया है? एफ के लिए। तो क्या लिखा हुआ? एफ इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। एफ जो है कि ए के कितना है? 5 मीटर वेस्ट में है। तो ए है, ए का वेस्ट इस डायरेक्शन में हो गया। देखिए वेस्ट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, तो ये भी आपका इस डायरेक्शन में आ गया और इसका डिस्टेंस दिया हुआ 5 मीटर। फिर है डी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ बी एंड 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ। एफ का ईस्ट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और कितना मीटर है? 15 मीटर। 5 मीटर ऑलरेडी यहाँ है तो निश्चित रूप से 10 मीटर रहेगा, तब जाकर के टोटल कितना हो गया आपका? 15 मीटर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या लिखा हुआ है? डी जो है कि 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ, एफ के 15 मीटर ईस्ट में आपका डी है। और डी के लिए और क्या दिया हुआ है? 10 मीटर टू द साउथ ऑफ बी। बी कुछ इस प्रकार से यहाँ रहेगा और इसके साउथ में है, तो ये भी हो गया 10 मीटर। मतलब कि देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा? दोनों की हाइट बराबर रहेगी, इसलिए इसे यहाँ पर कर सकते हैं, इसको बी यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर इसमें क्या होगा? दोनों आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा। चलिए, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, ए एंड डी एंड पॉइंट जी एंड बी इज 1:1। इसका मतलब क्या है? ए डी डिवाइडेड बाई जी बी इक्वल टू 1:1। इसका मतलब क्या है? ए डी इक्वल टू आपका हो जाएगा जी बी, मतलब ए डी का जो लेंथ है वही जी बी का लेंथ रहेगा। तो ए डी का लेंथ कितना दिया हुआ? 10 है, तो जी बी का लेंथ भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ए डी का लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है? 10 मीटर दिया हुआ है, तो जी बी का भी 10 हो गया। चलिए यहाँ पर तक हो गया। आगे देखते हैं। बी इज टू द वेस्ट ऑफ ई, बी क्या है? ई के वेस्ट में है, तो ई कुछ इस ढंग से रहेगा तभी इसका वेस्ट आएगा। देखिए वेस्ट डायरेक्शन कुछ इस ढंग से है, ये ठीक है। फिर उसके बाद है पॉइंट एच इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, ए के नॉर्थ में कुछ पॉइंट एच है। सपोज कीजिए पॉइंट एच यहाँ है, नॉर्थ हो गया, हमें डिस्टेंस पता नहीं है। एंड पॉइंट एच इज टू द नॉर्थ ऑफ ए एंड टू द वेस्ट ऑफ जी, और जी के वेस्ट में है, तो जी का वेस्ट कहाँ हो जाएगा? जी कुछ इस ढंग से होगा जी, तो जी का वेस्ट इधर हो गया और इसको कंबाइन कर देते हैं, ये पॉइंट आपका ए हो गया है। चलिए इसको यहाँ पर
यस, ये हो गया कुछ पॉइंट ये है। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी और जीबी की लेंथ क्या होगी। तो जीबी की लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो जीबी का लेंथ जो है आपका 10 मीटर। जब भी यहाँ पर कुछ अगर नहीं दिया हो रहा है कि कुछ मतलब कि जैसे एंगल है, कुछ ये है, तो निश्चित रूप से वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये जीबी का लेंथ हो गया आपका 10 मीटर। तो आप देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है, ये कितना हो गया टोटल लेंथ जीबी, ये जी और डी का बीच का लेंथ कितना हो गया 20। तो निश्चित रूप से ए और डी का लेंथ भी हो जाएगा आपका 20, ये भी 20 हो गया है। अब देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 10 हो गया। तो इस तरह से जो है कि हमारे पास जो है कि सारे का वैल्यू मिल चुका है। और बात रही आपका बीई लेंथ की कि बीई का लेंथ कितना होगा। तो बी का लेंथ निकालने के लिए हम लोग पहले जीबी को निकालेंगे। जीबी का वैल्यू कितना है, 10 दिया हुआ है। तो जीबी का जब वैल्यू 10 दिया हुआ है तो आप जो है कि इसमें पुट कीजिए जीबी का वैल्यू। तो जी बी डिवाइडेड बाई बी ई इक्वल टू 2/3 है। दिस इम्प्लाई जी बी का वैल्यू कितना है, 10 है। तो 10 डिवाइडेड बाई बी ई इक्वल टू 2/3 हो गया। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। निश्चित रूप से इसका मतलब हो गया है बी ई इक्वल टू 15। तो बी का लेंथ आपका कितना आ गया है, 15 आ गया है। बी ई का लेंथ आपका 15 आ गया है। चलिए ये आपका हो गया 15। अब देखिए हमारे पास जो है कि सारा वैल्यू निकल चुका है। इसमें इस डायरेक्शन सेंस टेस्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है कि आपका रेशियो मिक्स्ड कर दिया गया था। रेशियो मिक्स्ड करने के साथ साथ जो है यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए दिया गया था कि रेशियो का आपको नॉलेज है या नहीं। रेशियो जो है बहुत ही सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। जिस प्रकार से हमने किया उस प्रकार से आप प्रोसीड कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व होना ही होना है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में जो है आपका 3 सिर्फ कॉन्सेप्ट काम करता है। एक डायरेक्शन डायग्राम हो गया, एक पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट हो गया, और ये आपका शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके डिटेल्स के बारे में जो है प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें सारे डिटेल्स में दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि अब हमारे पास जो है कि ये डायग्राम में ये हमारे पास मिल चुका है। तो ऐसा करते हैं कि इस डायग्राम को हम बड़ा बना लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। आप देखिए 1 2 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये डायग्राम जो हमारे पास आया है इसे बड़ा में कर लेते हैं। तो चलिए इसे मिटा देते हैं, मिटा के बड़ा करते हैं। नहीं तो चलिए इसी में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू बी। जी का बी के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, आप बताइए। यहाँ पर बी है, यहाँ पर जी है। तो मैंने क्या बोला है कि जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा वहाँ पर इस पॉइंट को पुट कर देना। यहाँ पर पुट कीजिए, इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए जी बी का, तो इस डायरेक्शन में क्या है, इसका नॉर्थ है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। पहले इसका आंसर हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन। सेकेंड है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ। जी यहाँ है, एफ यहाँ है, तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग जो है कि जी और एफ को पहले तो इसको कंबाइन करेंगे। इसको कंबाइन कर दिए जी और एफ। तो ये कुछ डायग्राम हमारे पास इस प्रकार से हो गया। तो ये देखिए लेंथ कितना है, ये टोटल आपका 15 दिया हुआ है, ये टोटल आपका कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये निश्चित रूप से आपका जो है h इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये आपका कितना हो गया, 15 स्क्वायर और प्लस ये आपका कितना हो गया 20। तो 20 का स्क्वायर इतना कितना होगा 225 और प्लस 400 इक्वल टू हो जाएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। तो सेकंड का आंसर जो है आपका होएगा 25 मीटर। थर्ड है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी के रिस्पेक्ट में एच का डायरेक्शन क्या है, आप बताइए। सी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो यहाँ पर जो है कि हम इस वैल्यू को, इस पॉइंट को लाकर यहाँ पर फिक्स करेंगे तो हमारा कुछ डायग्राम जो है कि इस ढंग से हो जाएगा। तो देखिए ये जो है यहाँ पर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो आप ही बताइए ये पॉइंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कौन सा है, आप देखिए किस डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ ईस्ट में गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली जो है कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है कि अभी सबसे फेवरेट टॉपिक बन चुका है आपका सारे एग्जाम्स का। सारे एग्जाम्स में अब पहले जो ट्रेंड था सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का, वो अब ट्रेंड नहीं रह चुका है। क्योंकि अब आपका सीईटी हो गया है, उसमें सारे एग्जाम्स का कंबाइंड हो गया है, एसएससी, आपका रेलवे और बैंकिंग। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और वहाँ पर जो है आपका रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा।
और हमारे चैनल को आप देखिएगा तो इसमें आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें क्वालिटी कॉन्सेप्ट रहता है और क्वालिटी का क्वेश्चन रहता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं रहता है। क्वालिटी क्वेश्चन करने से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैं हर एक क्वेश्चन में आपको जो ट्रिक्स रहता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, वो सारा कुछ बताते चलता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो है कि एक बार फिर से अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ आपको दिक्कत होगा मेरे इस क्वेश्चन, इस सोल्यूशन को देखिएगा और फिर ऐसे ही अलग क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, और जो आगे भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।